हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने भारत की नदियों का जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया है। सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उन सभी के बारे में हमने देख लिया है। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हरि के बैराज और इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी हमने इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। इस पार्ट में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र में इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 देखिए, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र को हमने उसमें डिस्कस किया है और सिंधु नदी तंत्र से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको 3-4 पार्ट में मिलेगी और अगर आपने इसके सारे पार्ट्स आप देख लेते हैं तो आप नदियों का क्वेश्चन किसी भी अपने एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। नदियों का जो क्वेश्चन है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप वो DSSB का एग्जाम हो, KVS का एग्जाम हो, सुपर टेट का या कोई भी CGL वगैरह का एग्जाम जिसमें GS का पोर्शन आता है, तो नदियों से क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी के बारे में देखेंगे और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सभी का हम इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी की, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में मुख्य नदी गंगा है और इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है गंगा नदी तंत्र। गंगा जो नदी है इसकी जो मुख्य धारा है भागीरथी, वो निकलती है गंगोत्री हिमानी से और एक इसमें नदी आकर मिलती है अलकनंदा। ये मिलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग में, फिर इसको बोला जाता है गंगा। दो नदियां जब आपस में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, ये मिलती है देवप्रयाग में, उसी के बाद इसको गंगा बोला जाता है। इसके बाद यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश चली जाती है। कौन कौन से स्टेट्स में बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी जो है ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा से। ये धाराएं आपस में मिलती है देवप्रयाग में, फिर इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। भारत की गंगा सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब देखते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी नदी है? वो है यमुना। ये उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है। जो यमुना नदी है वो निकलती है उत्तराखंड में। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है बंदरपूछ, वहां से निकलती है यमुना। गंगा के ये दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कहां से निकलती है? यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उसके पास एक जगह है बंदरपूछ, वहां से ये निकलती है। गंगा के दाहिने किनारे उसके समानांतर बहती है और प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। अब एक नदी है चंबल नदी। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश में स्थित जनापाव पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में स्थित जनापाव पर्वत से निकलती है चंबल नदी और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कहां से निकलती है चंबल नदी? चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, जो जनापाव पर्वत है वहां से निकलती है। दो और नदियां हैं केन और बेतवा।
कि ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी और कौन सी है? केन और बेतवा। भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना के तहत सबसे पहले केन और बेतवा को ही जोड़ा था। ये क्वेश्चन आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले कौन कौन सी नदियों को जोड़ा गया? केन और बेतवा को सबसे पहले जोड़ा गया था। और ये किसकी सहायक नदी है? यह है यमुना की सहायक नदी। यमुना हमने पढ़ा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में जनपाव पर्वत से निकलती है और यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूछ नामक स्थान से। केन और बेतवा जो है ये भी यमुना की ही सहायक नदियां हैं और भारत सरकार ने सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन और बेतवा को ही जोड़ा था। अब बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। प्रसिद्ध शहर लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ जो शहर है और जौनपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी जो है वो भी गंगा की ही एक सहायक नदी है। लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। आप साथ साथ में डायग्राम में देखते चलिए तो आपको नदियों का टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से जो भी हम चीज करते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हम उसे जल्दी से नहीं भूलते। अब देखते हैं घाघरा नदी जो है वो भी गंगा की ही सहायक नदी है। इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या जो शहर है इसी नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले भी आपके सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। अयोध्या जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के। और घाघरा नदी को ही सरयू के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी भी गंगा की ही एक सहायक नदी है। गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलकर पटना में गंगा में मिल जाती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना में गंगा से आकर मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी जो नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है, बिहार में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही आती है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। तो कौन सी नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इसी कारण। तो हमने और कौन सी देखी नदी गंगा की सहायक? गोमती पढ़ ली, घाघरा पढ़ ली, गंडक, कोसी ये पढ़ ली। गोमती नदी में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो गोमती नदी है इसके किनारे स्थित है दो प्रसिद्ध शहर लखनऊ और जौनपुर। घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अयोध्या जो शहर है वो इसी नदी के किनारे है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना में आकर मिल जाती है गंगा में। कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक या अभिशाप। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। ये निकलती कहां से है? नेपाल में, ये हिमालय से ही निकलती है और बिहार में बहते हुए ये गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं सोन नदी को। सोन जो नदी है यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए पटना में गंगा में मिल जाती है। कहां से निकलती है सोन नदी? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती हुई पटना में जाकर मिलती है ये गंगा से। दामोदर जो नदी है ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में बहती हुई हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले उससे मिल जाती है। जो गंगा की ही एक धारा पश्चिमी बंगाल में बहती है उसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तो ये जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में बहती हुई हुगली नदी जब समुद्र में गिरती है उससे पहले उसमें मिल जाती है। गंगा नदी जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो देखते हैं कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है
उससे पहले दो धाराओं में ये विभाजित हो जाती है। एक धारा पश्चिमी बंगाल में चली जाती है जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि जब जो गंगा नदी है पश्चिमी बंगाल जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे पहले दो धाराओं में बट जाती है। एक पश्चिमी बंगाल में चली जाती है, दूसरी चली जाती है बांग्लादेश में। जो पश्चिमी बंगाल में इसकी धारा बहती है उसे ही हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और इस हुगली नदी में जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले दामोदर नदी इसमें मिल जाती है। सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में बहती है और समुद्र में हुगली नदी के गिरने से पहले उसमें ये मिल जाती है। तो यहाँ हमने गंगा की यहाँ तक सभी जो सहायक नदियां हैं वो हमने देख ली। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गंगा की? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में हमने देख लिया है। कुछ यमुना की भी सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन। तो यहाँ गंगा नदी तंत्र जो है यहाँ ये कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट यरलुंग सांगपो नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? यरलुंग सांगपो नामक ये स्थान से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी कुल जो लंबाई है ये है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत में बहते हुए नामचा बरवा शिखर के पास मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ मुड़ती है ये? भारत में प्रवेश करने के लिए नामचा बरवा शिखर के पास ये मुड़ती है। उसके बाद भारत में ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो भारत में इसे जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित और तीस्ता इसकी दो सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? लोहित और तीस्ता। अब देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है? सिक्किम में बहती है। इसे सिक्किम की जीवन रेखा बोला जाता है। ये आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो तीस्ता नदी है वो कहाँ बहती है? वो बहती है सिक्किम में और इसे सिक्किम की जीवन रेखा भी बोला जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे तिब्बत में तो सांगपो बोला जाता है और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है वहां इसे जमुना बोला जाता है। भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां इसे दिहांग बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा से मिलती है तो जब इसकी जो संयुक्त धारा होती है उस संयुक्त धारा को बोलते हैं पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग बोला जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना कहते हैं और बाद में जब ये गंगा की धारा इसमें मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा को पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयुक्त धारा को पद्मा बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। जो सुंदरवन डेल्टा है वहां एक सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, उसी के नाम पर उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ कौन पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा नदी तंत्र और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा वहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा।
तो यहाँ आपका जो हिमालय की नदियां तंत्र था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वो कंप्लीट हुआ। इसे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं उनके नदी तंत्र को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।